इन दिनों किसानों पर महंगाई, प्रकृति और दैवीय आपदा की मार पड़ रही है। इतना ही कम नहीं था, बल्कि अब तो सरकार भी किसानों को धोखा देने का काम करने लगी है। यह हम नहीं कह रहे हैं, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के निर्देश पर डीएम दफ्तर पहुंचने वाले सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता कह रहे हैं। सितंबर माह में आलू की बुआई शुरू हो जाती है, जबकि इस साल बाढ़ और बारिश से किसानों की फसलें प्रभावित हो रही हैं। इसके साथ ही सहकारी समितियों पर खाद न मिलना यही बड़ी समस्या। इस कारण आज समाजवादी पार्टी के सैकड़ों पदाधिकारी कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को समस्या से जुड़ा ज्ञापन सौंपा। क्या नाम है सर आपका? मैं पीपी सिंह बघेल, विधानसभा आज समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे हुए थे, क्या मामला था? मामला किसानों से जुड़ा हुआ है। चूँकि हमारे कन्नौज में आलू की फसल मुख्य रूप से किसान लेते हैं, जिसका समय चल रहा है। सितंबर में ही हम लोग आलू की बुवाई गड़ाई करते हैं। जैसा कि पूरे ज़िले में खाद को लेकर हम किसान लोग परेशान रहते हैं। यही सीजन है कि सोसाइटी, साधन सहकारी समिति, क्रय विक्रय और तमाम संघ आदि से हम लोग खाद लेते हैं। आज पता चला है सोसाइटियों पे खाद नहीं हम किसानों को मिल पा रही है। तो किसानों की भारी समस्या को देखते हुए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे सांसद कन्नौज भी हैं, उनके निर्देशानुसार हम समाजवादी साथी किसानों की समस्या को, संकट को देखते हुए आज माननीय जिलाधिकारी जी को एक ज्ञापन देने आए हैं। और ये समस्या का निराकरण करने के लिए माननीय जिलाधिकारी जी से हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि वो किसानों के खाद का संकट और जो बीज दवाएं आदि हैं उनका संकट दूर करवाएं। और भारी मात्रा में किसानों को जो खाद, बीज और दवाएं मिल रही हैं बाज़ार से, प्रायः उसमें शिकायत आती है कि उन्हें कहीं नकली खाद मिल जाती है, कहीं नकली दवाएं मिल जाती हैं, जिससे कि किसानों की फसलें नष्ट हो रही, चौपट हो रही हैं। ऐसे तमाम तरीके से किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। आज आप देख ही रहे हैं, बाढ़ को लेकर तमाम तरीके से किसान परेशान है। जबकि हमारे कन्नौज में आलू की गड़ाई का मुख्य सितंबर से ही काम शुरू होता है और प्रकृति में भी बारिश शुरू है, जिससे कि किसान का आलू का तो लेट हो ही गया है। लेकिन अगर खाद भी नहीं उसे टाइमली मुहैया होगी तो निश्चित तौर से किसान और भी परेशान होगा। कृपया यही हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि हमारे किसानों की समस्याओं का निराकरण किया जाए, अन्यथा समाजवादी साथी फिर एकजुट होकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन देने का काम करेंगे। हमारे जनपद कन्नौज ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ जिन जिन जिलों में आलू की बुआई का ये समय चल रहा है, डीएपी हो चाहे एनपी की हो, आज पूरी तरीके से सोसाइटियाँ खाली पड़ी हैं, कहीं कोई खाद उपलब्ध नहीं है। ये आवाज़ हमारे नेता ने आज से 4 दिन पहले उठाई थी। उसी के तहत आज हम लोग यहाँ पर आए हैं और जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश की गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए आज हम लोगों ने यहाँ पर ये ज्ञापन दिया है। और एक प्रशासन से हम लोग अनुरोध करना चाहते हैं, कायदे से तो उस बात व्यक्ति का पता करना चाहिए कि इस जनपद में ये ढुलाई का ठेका किसका है। जिसके पास ये लोडिंग अनलोडिंग का ठेका है, हमें लग रहा सबसे ज़्यादा गड़बड़ी वही कर रहा है। ना तो टाइम से खाद ला रहा और ला रहा है तो कहीं ब्लैकमेल कर रहा है। अगर किसानों को खाद ना मिले किस तरीके से नुकसान होगा किसानों को? किसानों को अगर खाद ना मिली, उसके लिए समाजवादियों को अगर अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी तो समाजवादी पीछे नहीं हटेंगे, किसान की फसल को बर्बाद नहीं होने देंगे। प्रशासन के आलाधिकारियों का कहना है कि पर्याप्त मात्रा में खाद और लगातार किसानों को दी जा रही है। अगर प्रशासन का कहना ये है कि पर्याप्त मात्रा में खाद है, तो अमर उजाला के पन्ना नंबर 4 में आज खबर छपी है, जिले के एक मुख्य अधिकारी के वर्जन लगा है कि प्रति किसान को 10 बोरी ही देंगे। तो ये कहाँ का शासनादेश है कि 10 बोरी देंगे? जिसके पास जमीन ज़्यादा है 10 बोरी में क्या होगा? क्यों छापी गई ये खबर, क्यों वर्जन दिया गया? अगली रणनीति क्या होगी? आगे अगर ये समस्या हल नहीं हो तो समाजवादी पार्टी के लोग बहुत बड़े लेवल पर धरना प्रदर्शन करने का, आंदोलन करने का काम करेंगे। जितने भी केंद्र हैं, हर केंद्रों के ऊपर यही स्थिति है कि किसान के पैसा लिए घूम रहा है, मांग रहा है, लेकिन जो ब्लैकमेल करने वाले लोग हैं उनकी तिजोरियों में मुनाफा कैसे जाए। खादें तो सब उनके गोदामों में जा रही है, किसान को तो मिल नहीं रही। आपको जानकारी मिली होगी, कोई ऐसे केंद्र बताइए मीडिया के माध्यम से जहाँ पर कालाबाजारी हो रही है। मीडिया के साथियों, आप लोग भी हमारे लोगों के ही लोग हो, आप लोग भी खेती किसानी के कर रहे हैं। ये जो सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं आप लोग स्वयं जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग दबाव में हैं। उन केंद्रों को आप लोग दिखाना और बताना नहीं चाहते। इस तरह से समाजवादी पार्टी का तरफ से ज्ञापन दिया गया, क्या मांगे थी? देखिए, किसानों के उत्पीड़न के लिए समाजवादी पार्टी मैदान में आई है। आज कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर जिलाधिकारी महोदय को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार आज ज्ञापन दिया गया, जिसमें समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष, विधायकगण, हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि, उनके नेतृत्व में आज समाजवादी कारवां कलेक्ट्रेट में आया। और हम लोगों की मांगे हैं कि किसानों को समय पे अगर बीज और खाद अगर उपलब्ध होगी, क्योंकि अभी समय आ रहा आलू बुआई का,
अगमनी फसल का समय आ गया है और बुआई लेट हो रही है, मगर समय से किसानों को खाद और बीज नहीं उपलब्ध हो रहा है। इसलिए समाजवादी पार्टी की यही मांग है और समाजवादी पार्टी अगर ये मांगे पूरी नहीं करती तो आगे और इससे बड़ा धरना होगा।